आज आदिवासियों की ओर से सामाजिक और राजनीतिक चिंतन बैठक की जा रही है। क्या कुछ बैठक के माध्यम से आदिवासियों को संदेश देना चाहिए? देखिए, आज हम लोग आदिवासियों का राजनीतिक चिंतन बैठक हम लोग कर रहे हैं और हम समझते हैं कि राज्य के कोने-कोने से प्रमुख साथी आए हुए हैं, धार्मिक संगठन आए हुए हैं, जन संगठन आए हुए हैं, सामाजिक संगठन के लोग आए हैं और महसूस कर रहे हैं कि 21 वर्ष हो गए, 23 वर्ष हो गए हमारा अलग राज्य निर्माण करने के बाद, लेकिन एक भी आदिवासी से मुद्दे पर अभी तक जो है नियम कानून लागू नहीं हुआ है। वही गाना 2001 से गा रहे थे, अभी भी वही गा रहे हैं। स्थानीय नियोजन नीति, जमीन की लूट, समता जजमेंट, पेशा कानून, ग्राम सभा की शक्तियाँ, वन अधिकार कानून। देखिए, इसलिए हम लोग जो भी सरकारें बनी है हाल में, वो आदिवासी पे खड़ा नहीं कर रहा है। हम लोगों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में संसद में हम लोगों ने मोदी हराने को काम किया था, लेकिन राज्य की परिस्थिति में हम लोग नया विकल्प चुनेंगे और इसी कड़ी में सब आए हुए हैं और हम समझते हैं कि स्वार्थपूर्ण तरीके से समर्थन मिल रहा है और आने वाला समय में देखेंगे झारखंड में एक नया राजनीतिक शक्ति का मतलब उत्पत्ति होगा। उसके आधार पर आदिवासी समाज का विकास करने का काम कर रहे हैं। यही चिंतन बैठक में छन के बात आई। जिस तरह से अभी झारखंड में आदिवासियों की पार्टी कहे जाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, अन्य जो है आदिवासियों के और भी राजनीतिक दल हैं। क्या जो है ऐसा जरूरत पड़ा कि आदिवासियों के द्वारा आज चिंतन बैठक की जा रही है, राजनीतिक चिंतन बैठक की जा रही है? देखिए, यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आदिवासी पार्टी कहे जाते हैं, झारखंड पार्टी भी आदिवासी पार्टी कहे जाते हैं, कमोवेश कांग्रेस पार्टी भी आदिवासी पार्टी कहे जाते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने इम्प्लीमेंट करने का काम नहीं किया। कानून तो बने, लेकिन पेशा कानून का उदाहरण स्वरूप देख लीजिए कि उसको नियमावली बना के लागू करना था। यहाँ की अपनी सरकार है, ये लागू नहीं करेगा तो कौन लागू करेगा? और हाल में आप देख रहे हैं जहाँ तहाँ गोली चल रही है आदिवासियों की जमीन लूट के लिए, गैर आदिवासी लोग लूट रहे हैं और जमीन की लूट सबसे ज़्यादा बढ़ी है। इसी चिंतन को लेकर के जब तक अपनी पार्टी ना हो, हमारा समाज का पार्टी ना हो, तब तक हम समझते हैं कि आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से डेवलप नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने चिंतन कर रहे हैं, क्षण के बातें आएगी, एक नया राजनीतिक विकल्प हम तैयार करेंगे। यहाँ पर बबीता कच्छप मैडम भी हैं, जो भारत आदिवासी पार्टी से भी सांसद के चुनाव लड़ चुकी हैं। इनसे भी खास बातचीत करेंगे। क्या कुछ ऐसा जो है आदिवासियों के लिए एक नया विकल्प के रूप में जो है आदिवासी पार्टी जो आप सांसद प्रत्याशी के रूप में रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बैठक के माध्यम से? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के दिन में यहाँ पे आदिवासी समुदाय के लिए, झारखंड के आदिवासी समुदाय, यहाँ के जो आदिवासी मूल निवासी हैं, इनके लिए कहा जाए नए राजनीतिक विकल्प के तौर पे परिचर्चा चल रही है, चिंतन मनन चल रहा है। क्योंकि 70 से 75 साल हो चुका है, मुख्य धारा की पार्टियां लगातार आदिवासियों पे शासन कर रही है। शासन कम कहा जाए, शोषण ज़्यादा कर रही है। क्योंकि आप देखेंगे 70 से 75 साल मुख्य धारा की पार्टियों ने आदिवासियों का ना तो विकास ही किया है, ना ही उनके लिए जो भी कानून है उनका इम्प्लीमेंटेशन किया है। और कथित तौर पे कहा जाए कि झारखंड बनने के 24 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय यहाँ की पार्टियां जो है उन्होंने भी आदिवासियों को केवल एक कहा जाए कि झंडा झंडा ढोने का मोहरा ही बनाया है। जिस तरह की बातें हैं, जो कि यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, और स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पलायन का मुद्दा है, व्यापार रोजगार का मुद्दा है, तो इन सारे मुद्दे पे अभी तक जो है झारखंड बनने के साथ में ही इन सब मुद्दों पे सभी लोगों को, यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों को ठगा ही है। इसलिए यहाँ के लोगों की ज्वलंत इच्छा है कि राजनीतिक विकल्प के तौर पे जो नई नई पार्टी का यहाँ पे आगाज है। तो उसी परिदृश्य में हम लोग यहाँ पे आज एक मीटिंग कर रहे हैं, सामाजिक चिंतन हो रही है और एक विकल्प के तौर पे नई राजनीतिक पार्टी यहाँ पे आएगी। जैसा कि आप खूंटी में काफ़ी आंदोलन भी किए हैं और जितने भी आदिवासियों के हित की बात हो, पेशा कानून की बात हो, या फिर CNT SPT एक्ट की बात हो, या फिर पत्थरगढ़ मामला में बहुत ज़्यादा जो है आंदोलन आप किए हैं। ऐसे में आज आदिवासी समाज के द्वारा, जैसा कि आपको इस बार का लोकसभा चुनाव जो खूंटी से आप चुनाव लड़ रहे थे, वो ऐसे आदिवासियों के हित के लिए कहीं ना कहीं आदिवासी समाज जो है इस चुनाव में ऐसा रुझान देखने को नहीं मिला। क्या अब बन रहा है जमीन? बिल्कुल हमें स्वीकृत किया था, लेकिन वर्तमान के समय में लोकसभा के परिदृश्य में देखा जाए तो लोकसभा के लिए उनका स्पेशली इंटेंशन ये था कि किसी भी तरीके से मोदी जी को हराना है। जो कि मोदी जी ने यहाँ पे 400 पार का नारा लेके आ रहे हैं। अगर बहुमत में उनके सांसद हो जाते हैं तो बिल्कुल संविधान बदल देंगे।
और संविधान में हमारे हक अधिकार की बातें हैं, 5वीं सूची है, भूमि अधिग्रहण के कानून में हमको संरक्षण है, CNT SPT एक्ट है, इन सब का संशोधन हो जाएगा या कहा जाए कि पूरे के पूरे देश के आदिवासी, खूंटी के आदिवासी, झारखंड के आदिवासियों का विनाश होगा। तो इस डर के साथ में उन्होंने हमको नहीं चुनते हुए कहा जाए कि मोदी जी को हराने के लिए और जो हमारे संविधान को खत्म करने का डर जो था, ऐसी सरकार को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो विकल्प के तौर पे जो उनको सही लगा उनको चुना है। इसका मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि हमको वोट कम मिला तो उन्होंने हमको नकार दिया। बिल्कुल उन्होंने कहा था कि वर्तमान के समय में आपको हो सकता है कि साथ नहीं दे पाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय में आप जैसा भी कहेंगे हम बिल्कुल आपका साथ समर्थन जरूर देंगे और नए विकल्प के तौर पर जो पार्टी आई है इसका हम साथ समर्थन जरूर देंगे।